नमस्कार। जी न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रह्म प्रकाश दुबे। कोरोना संक्रमण की स्थिति देश में लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के मामले हर दिन तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम आपको बता दें, बीते 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड संक्रमण के मामले आए हैं और सबसे चिंताजनक स्थिति ये है कि देश में बीते 24 घंटे में अब तक की सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं कोरोना के चलते। ये एक बेहद चिंताजनक स्थिति है देश में। ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ाया गया है, फिर भी संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, बीते 24 घंटे की देश में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या स्थिति है, उस हालात की जानकारी दे दूं तो बीते 24 घंटे में 195 और कोरोना संक्रमण के मरीजों की डेथ हुई है। जी हां, बीते 24 घंटे में 195 कोरोना संक्रमण के मरीजों की डेथ हुई है। ये अपने आप में बेहद बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा बेहद चिंता पैदा करता है, क्योंकि देश में अभी तक कोरोना की स्थिति काबू में थी और जो मौतों की तादाद थी वो भी कम थी और 24 घंटे में मुश्किल से 30, 40, 50 इसके आसपास ही आंकड़े आ रहे थे। लेकिन एकदम से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। कल भी 83 डेथ हुई थी 24 घंटे में और आज एकदम से 195 24 घंटे में डेथ। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है देश के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में 3900 कोरोना संक्रमण के नए मरीज सामने आए हैं। जी हां, 3900 नए मरीज बीते 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे मैं कह रहा हूं, मतलब कल सुबह 9 बजे से लेकर आज सुबह 9 बजे तक इस 24 घंटे में 3900 नए मामले आए हैं। ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में देश में मामले आए हैं कोरोना संक्रमण के। कुल मौतों की तादाद बढ़कर 1568 हो गई है देश में। यानी कोरोना संक्रमण जब से देश में फैला, उससे जब से मरीजों की डेथ शुरू हुई, अब तक कुल 1568 लोगों की डेथ हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक होने वालों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है और अब तक संख्या बताएं तो अब तक कुल 12,727 लोग ठीक हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो संक्रमण के शिकार हुए थे लेकिन ठीक हो चुके हैं। इनकी तादाद 12,727 है। अगर हम देश में अभी तक जितने मामले आए हैं उनकी बात करें तो कुल 46,433। जी हाँ, आज सुबह तक की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि देश में कुल 46,433 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वो बेहद चिंताजनक स्थिति है। इसकी वजह एक ही है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं ठीक ढंग से, लिहाजा संक्रमण का फैलना रुक नहीं रहा है। ये एक प्रमुख वजह है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और ख़ासतौर से देश के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से बार बार देश के लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और लॉकडाउन का 100% पालन करें, तभी संक्रमण का फैलाव रुकेगा। लेकिन देखा गया है कि बीते 1 महीने से संक्रमण का फैलाव रुका नहीं है। मामले धीरे धीरे जरूर बढ़ रहे थे पहले, लेकिन अब बेहद तेजी पकड़ी है कोरोना संक्रमण के मामलों ने। कल मैं आपको बता दूं, कल सुबह तक जो मौतों की तादाद थी वो 1373 थी और आज जो है वो पहुंच गई है 1568। ये अंदाज़ा लगाइए कि 24 घंटे में कितना बड़ा जंप है, यानी 195 लोगों की और डेथ हुई है। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। पूरी दुनिया की बात करें तो जिस तरह से संक्रमण के मामले पूरी दुनिया में फैले हैं, अभी तक कुल 36 लाख लोग पूरी दुनिया में संक्रमित हो चुके हैं। अगर इनसे जिनकी मौत हुई है उनकी तादाद दुनिया भर में 2 लाख, यानी पूरे दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में फिर भी स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है, कोरोना संक्रमण काबू में है। लेकिन देखा गया है कि बीते 1 सप्ताह से जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसने बड़ी चिंता पैदा कर दी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि महज 4 दिन में 10,000 कोरोना संक्रमण के मामले देश में आए हैं। ये मामले क्यों एकदम से बढ़ रहे हैं? ये एक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन का पालन ना करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना एक बड़ी वजह है जिसके चलते संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देश के 4-5 राज्य हैं जो बड़ी चुनौती बन रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, यानी महाराष्ट्र में तेज़ी से मामले फैल रहे हैं। इसके बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है, इसके बाद राजस्थान है, दिल्ली है,
और ये ऐसे राज्य हैं जहां ज़्यादातर मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि लगातार केंद्र की तरफ से अपील की जा रही है कि 100% लॉकडाउन का पालन करना ज़रूरी है। यदि कहीं रिस्ट्रिक्शंस में रियायत भी दी जाती है तो जो लोग घर से बाहर निकले उनसे बार बार ये अपील की जा रही है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका जैसा देश देखिए जहां सबसे ज़्यादा इस वक्त संक्रमण के मामले सामने आए हैं, और अमेरिका में ही अगर हम आपको जानकारी दें तो 69,011 लोगों की आज तक डेथ हो चुकी है। जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और कहें कि सबसे विकसित देश कहा जाता है, वहाँ की ये स्थिति है। यही वजह है कि हमें इस बड़ी जंग को संभल कर और बड़ी तैयारी के साथ लड़ना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर तमाम तरह के इंतजाम कर रही है। देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जो प्रभावित हों उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन ये बड़ी चुनौती है, ये बड़ी लड़ाई है। जिस तरह से तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, हमें और आपको मिलकर लड़ना है इस जंग से। सरकार तो अपनी तरफ से तैयारी कर ही रही है, हमें और आपको भी तैयार होकर निकलना है, रहना है। बाहर निकलें तो सेफ्टी के साथ निकलें, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, हमारी यही अपील है। जी न्यूज़ लगातार आपको हर जानकारी उपलब्ध करा रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर। हमारा मकसद यही है कि आपके पास पूरी जानकारी हो, आप अवेयर रहें और इस जंग को पूरा देश मिलकर जीत सके। धन्यवाद, नमस्कार।